2021 में जब Hyundai सोनाटा लॉन्च हुई थी तो उस वक्त इस गाड़ी के अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स थे कि जो कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते थे और जो दूसरे पाकिस्तान में किसी भी आने वाली गाड़ी के अंदर आपको नहीं मिलते थे। और 2 साल बाद अभी 2023 के अंदर भी सोनाटा एक ऐसी गाड़ी है जिसके अंदर आपको काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो कि आपको इस प्राइस बजट के अंदर आने वाली कई गाड़ियों के अंदर नहीं मिलते। फॉर एग्जांपल, इस गाड़ी के अंदर आपको सबसे मेन चीज़ के एक 2500 सीसी का इंतहाई पावरफुल इंजन मिलता है जो कि इतनी बड़ी बॉडी साइज की सेडान को भगाने के लिए काफ़ी है। दूसरी बात यह कि ये एक प्रॉपर डी सेगमेंट की मिड साइज सेडान है, तो इस गाड़ी को आप बेहतरीन एक लग्जरियस कार के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। इंटीरियर के अंदर आपके पास स्पेस की कोई भी कमी नहीं होगी। तीसरी चीज़, इस गाड़ी के अंदर मॉडर्न हाईटेक फीचर्स हैं जो कि आपको इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर आने वाली दूसरी कई गाड़ियां इस प्राइस सेगमेंट के अंदर ऑफर नहीं करती, जिनमें से इसका हेड्स अप डिस्प्ले है, इस गाड़ी का कंप्लीट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इस गाड़ी के अंदर आपको रियर कर्टन जो है वो भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलता है और काफ़ी सारी चीज़ें। और सबसे बढ़कर इस गाड़ी की ये जो शेप है, फ्रंट साइड पर आप ये जो इसके DRLs देख रहे हैं, ग्रेडियंट हिडन DRLs इनको कहती है सोनाटा। Hyundai प्रोनाउंस इनको इस तरीके से करती है। तो सबसे बढ़कर तो इस गाड़ी की ये फ्रंट शेप है। और सबसे मेन चीज़ कि पाकिस्तान के अंदर जब गाड़ी ये लॉन्च की गई थी तो ये वही सेम जनरेशन पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हुई थी जो कि पूरी दुनिया के अंदर उस वक्त चल रही थी। आज की वीडियो में हम देखेंगे Hyundai सोनाटा 2021 के मॉडल को। बेसिकली ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप ये गाड़ी खरीदना चाहते हो या वैसे भी अगर आप Hyundai सोनाटा खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर आपको यूज्ड कंडीशन में सोनाटा मिल जाएगी, या ब्रांड न्यू कंडीशन अगर आपको चाहिए तो वो भी सोनाटा में अवेलेबल है। प्लस इसके साथ साथ सोनाटा के अंदर डिफरेंट कलर रेंज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। अगर आपको व्हाइट चाहिए व्हाइट में मिल जाएगी, इसके साथ साथ ब्लैक जैसा कि ये मौजूद है, ग्रे, तमाम कलर रेंज यहाँ पर आपको मिल सकती है। वक्त ज़ाया किए बिना हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपकी स्क्रीन पर सैगल मोटर्स और सैगल मोटर स्पोर्ट्स दोनों ही ब्रांचेस के नंबर्स दिए गए हैं, तो जिस पर भी आप कॉल करना चाहें इस सोनाटा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप कॉल कर सकते हैं। चलें जल्दी से रिव्यू को हम स्टार्ट करते हैं। गाइस, ये जो गाड़ी है ये Hyundai सोनाटा का 2021 का मॉडल है। 2.5 लीटर वाला टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है और इस गाड़ी की डिमांड की जा रही है 1,08,00,000 रुपए। अब वैसे तो इस प्राइस को अगर मैं कंपेयर करूं तो इस प्राइस में आपको Honda Civic RS मिलती है, लेकिन वो बिल्कुल डिफरेंट गाड़ी है, ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। ये गाड़ी बेसिकली फर्स्ट ओनर कार है, कंप्लीट स्टॉक जेन्युइन पेंट के अंदर है और इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है। वीडियो में आगे चलकर मैं ये भी देखूंगा, आपको दिखाऊंगा कि कितने किलोमीटर्स ये गाड़ी चली हुई है और ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस गाड़ी की फ्रंट लुक की बात करते हैं। सोनाटा की जो फ्रंट लुक है ये पाकिस्तान के अंदर अभी तक 2023 में भी जो जितनी भी ब्रांड न्यू सेडान्स आ रही हैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सबसे ज़्यादा डिफरेंट आइकॉनिक लुक इस गाड़ी की है। खास तौर पर इसकी ये जो फ्रंट पर लाइट्स आप देख रहे हैं ये आइकॉनिक इस गाड़ी की ग्रेडियंट हिडन DRLs हैं जिनको Hyundai कुछ इस तरीके से प्रोनाउंस करता है। और सबसे मजे की चीज़ कि ये DRLs अगर आप देखें तो यहाँ से ऊपर तक ये इसकी क्रोम की स्ट्रैप चलती है, उसके ऊपर तक चले जाते हैं और यहाँ से आकर ये इसके बीच में फैड हो जाते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये कि इसके ये जो नीचे वाला पोर्शन है और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, जब आप गाड़ी के टर्न इंडिकेटर्स को ऑन करते हैं तो DRL ऑफ हो जाता है और इसके टर्न इंडिकेटर्स ऑन हो जाते हैं, जो कि दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगते हैं और दूर से आपको विजिबल इस गाड़ी की आइकॉनिक लुक नजर आती है। इसके साथ साथ लाइट्स की अगर मैं बात करता चलूँ तो इस गाड़ी के अंदर आपको कंप्लीट LED लाइट्स तो मिलती ही हैं, प्लस ये प्रोजेक्शन लाइट्स हैं, तो आपको विजिबिलिटी का कोई भी इस गाड़ी के अंदर इशू नहीं होगा। अगर ग्रिल की तरफ आ जाएं तो इस गाड़ी के अंदर आपको एक हेक्सागोनल किस्म की ग्रिल मिलती है जिसके अंदर आपको क्रोम का ट्रीटमेंट मिलेगा, जो कि दिखने में फ्रंट साइड से काफी प्रीमियम लुक इस गाड़ी को प्रोवाइड करता है। खास तौर पर ये जो इसके बम्पर के ऊपर एक थोड़ी सी थिक क्रोम की पट्टी चलती है, ये काफी खूबसूरत लुक इस गाड़ी को प्रोवाइड करती है। उसके साथ साथ एक और कूल फीचर इस गाड़ी का है कि इस गाड़ी के फ्रंट पर आपको प्रॉपर वर्किंग एयर वेंट्स मिलते हैं, जो कि हवा को फ्रंट साइड से जब आप गाड़ी को हाई स्पीड पर चलाते हैं फ्रंट साइड से सक करते हुए इसकी डिस्क ब्रेक्स की तरफ थ्रो करते हैं, जिसकी वजह से अगर आप गाड़ी को कॉन्टिन्यूसली ब्रेकिंग कर रहे हैं तो उसमें गाड़ी की ब्रेक्स जो हैं वो ज़्यादा हीट अप नहीं होती और प्रॉपर तरीके से काम भी करती हैं। इसके साथ साथ गाड़ी के फ्रंट पर आपको पार्किंग सेंसर्स ऑफर होते हैं, बैक साइड पर भी पार्किंग सेंसर्स ऑफर होते हैं, तो टाइट स्पेस के अंदर इस गाड़ी को पार्क करते हुए आपको किसी भी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर साइड की बात करते चलें, वैसे तो ये गाड़ी लुक्स के मामले में आइकॉनिक है, लेकिन इस गाड़ी की एक और खूबी भी है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी ब्रांड न्यू गाड़ियां आ रही हैं लेंथ के मामले में ये गाड़ी उन तमाम से ज़्यादा लॉन्ग है। इसके साथ साथ साइड लुक्स गाड़ी की बहुत ही शानदार हैं और इनके अंदर मज़ीद खूबसूरती जो लाती है चीज़ वो है इस गाड़ी के 18 इंचेस के रिम्स।
एक और चीज़ कि गाड़ी क्योंकि बहुत लेंथी है तो इस गाड़ी के अंदर आपको इलेक्ट्रिकल स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिलता है। इसके साथ साथ इस गाड़ी के अंदर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है। तो हाई स्पीड्स पर जब आप इसमें इस गाड़ी को टर्न करते हैं तो उस दौरान गाड़ी रोड से स्किड होने के चांस बहुत कम है। तो प्रॉपर रोड ग्रिप आपको मिलती है इन दोनों फीचर्स को कंबाइन करके जब ये गाड़ी चलती है। प्लस एबीएस वगैरह तो ऑब्वियसली आपको इस गाड़ी के अंदर मिल ही जाएगा। रिम्स इसके बहुत ही शानदार हैं और इन रिम्स के ऊपर आपको परेली के P0 टायर्स मिलते हैं जो कि स्टॉक इस गाड़ी के अंदर आते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास फ्रंट पर मैकफर्सन स्टड्स होते हैं, बैक साइड पर आपको मल्टी रिंग सस्पेंशन मिलते हैं। इसके साथ साथ इस गाड़ी के जो डोर मिरर्स हैं ये बेसिकली डोर माउंटेड हैं, नॉर्मली पिलर माउंटेड होते हैं। तो डोर माउंटेड जो साइड मिरर्स हैं तो दिखने में भी ज्यादा खूबसूरत लगते हैं और आजकल मॉडर्न गाड़ियों के अंदर यही फीचर आपको दिया जाता है। इसके साथ साथ इसके जो मिरर हैं ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं, इनमें आपको एलईडी इंडिकेशन मिलती है, प्लस इनमें आपको हीटिंग का ऑप्शन भी दिया जाता है। तो फॉगी वेदर में भी आप इस गाड़ी को आराम सुकून से ड्राइव कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो इसके डोर लैचेस हैं ये बॉडी कलर्ड कॉम्बिनेशन में तो आपको दिए जाते हैं, प्लस इनके अंदर आपको स्मार्ट एंट्री सिस्टम मिलता है। इसके साथ साथ इसके डोर लैचेस के अंदर आपको एक लाइट का ऑप्शन भी मिलता है जो कि एग्जैक्ट डोर लैचेस की पोजीशन आपको दिखाता है कि एग्जैक्ट डोर लैच है किस जगह पर। अगर आप रात के टाइम इस गाड़ी को लॉक या अनलॉक करने की कोशिश करते हैं तो इसके डोर लैच के अंदर आपको एक लाइट ग्लो होती हुई नजर आएगी। प्लस आपको ये साइड स्कर्ट्स इस गाड़ी के अंदर प्री इंस्टॉल्ड मिलती हैं और अगर आप साइड से इस गाड़ी को देखेंगे तो आपको कैरेक्टर लाइंस बड़ी विजिबल तौर पर नजर आएंगी। अब क्योंकि ये ब्लैक कलर है तो हो सकता है कि इसमें इतनी क्लियर आपको ये चीजें नजर ना आए, बट अगर व्हाइट कलर की गाड़ी को आप देखें, ग्रे कलर की गाड़ी को आप देखें तो ये चीज काफी विजिबल नजर आती है। आपको एक ऊपर टॉप पर शोल्डर लाइन काफी स्ट्रॉन्ग किस्म की मिलेगी और नीचे आपको एक वेस्ट लाइन इस गाड़ी के अंदर चलती हुई मिलती है जो कि बिल्कुल एंड तक चली जाती है। इसके साथ साथ गाड़ी की साइड लुक्स में एक और चीज जो ज्यादा खूबसूरती पैदा करती है, मजीद अट्रैक्शन पैदा करती है, वो है इसकी विंडोज के इर्द गिर्द ये क्रोम की ट्रिमिंग। अब वैसे तो नॉर्मली आपको काफ़ी सारी गाड़ियों के अंदर क्रोम की ट्रिमिंग विंडोज़ के इर्द गिर्द मिलती है जिसमें ज़्यादातर जर्मन कार्स शामिल हैं, लेकिन इसकी एक खास बात यह है कि इसकी ये जो क्रोम ट्रिमिंग है विंडोज़ के इर्द गिर्द तो चलती है, लेकिन यही यहाँ से कंटिन्यू करती हुई फ्रंट पर लाइट्स के अंदर जाकर मर्ज होती है जो कि बेसिकली DRL इसके होते हैं और जो ग्रेडियंट हिडन लैंप्स हैं वही इसके अंदर जाकर मर्ज हो जाती है। तो ये काफ़ी एक खूबसूरत और सिग्निफिकेंट और डिफरेंट सी लुक इस गाड़ी को प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ अगर मैं इस गाड़ी की रियर साइड की बात करूं, फ्रंट लुक के साथ साथ ये गाड़ी रियर साइड से भी अपनी एक आइकॉनिक लुक रखती है और ख़ास तौर पर ये जो इसकी बैक साइड से आपको डक टेल शेप नज़र आती है हल्की सी, ये जो छोटा सा एक स्पॉइलर निकला हुआ है ये काफ़ी खूबसूरत लुक इस गाड़ी को प्रोवाइड करता है। प्लस रियर साइड पर आपके पास कंप्लीट LED लाइट्स आ जाती हैं, आपके पास यहाँ पर एयर फिन्स आ जाते हैं जो कि इस गाड़ी की एरोडायनामिक्स को और ज़्यादा बेहतर बनाते हैं। उसके साथ साथ बैक साइड पर आपको 2.5 की ब्रांडिंग मिल जाती है जो कि बेसिकली इसके इंजन की सीसीज के बारे में इंफॉर्मेशन है। इसमें 2500 सीसी का इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन आपको मिलता है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। उसके साथ साथ इस गाड़ी के ट्रंक को आप डिफरेंट तरीक़ों से ओपन कर सकते हैं। इसमें स्मार्ट ट्रंक आता है और वैसे तो आमतौर पर नॉर्मली आपको यहाँ बैक साइड पर बटन मिलता है, लेकिन इसके Hyundai के बैज के बीच में अगर आप उस जगह को प्रेस करते हैं तो इसका बूट ओपन हो जाता है। अब क्योंकि ये एक मिड साइज सेडान है तो इसके अंदर आपको एक बहुत ही डिसेंट साइज़ का बूट ऑफर होता है। प्लस इस गाड़ी की जो रियर सीट्स हैं उनके अंदर आपको 60-40 का स्प्लिट भी मिलता है, तो आप उन सीट्स को फोल्ड करते हुए इसकी बूट कैपेसिटी को मजीद बढ़ा सकते हैं और किसी एक सीट को फोल्ड करके आप इसके इंटीरियर से ही इसके बूट में एक्सेस भी हासिल कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इसके साथ साथ किसी भी लग्जरी सेडान की तरह इस गाड़ी के अंदर भी आपको ये कंप्लीट इंसुलेटेड बूट मिलता है, इंसुलेशन मौजूद है, यहाँ तक कि इसके हिंजेस के ऊपर भी आपको इंसुलेशन मिलती है जो कि इस गाड़ी को काफ़ी हद तक क्वाइट बनाती है और साथ ही साथ ये चीज़ दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगती है। प्लस एक और चीज़ कि इस गाड़ी का जो स्पेयर रिम है, 5वां टायर जो होता है वो भी आपको 18 इंचेस का सेम अलॉय रिम मिलता है जो कि नॉर्मल इस गाड़ी के अंदर आपको दिया जाता है। इसके साथ साथ इस गाड़ी का जो रियर कैमरा है ये बिल्कुल इस डकटेल शेप वाले एरिया के अंदर कंसील्ड तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है, तो इसके टूटने के ख़तरात कम है। नॉर्मली कैमरा बाहर निकला हुआ होता है जो कि टूट जाता है, अक्सर बच्चे तोड़ देते हैं, लेकिन इस केस में बिल्कुल हिडन हुआ कैमरा है, बिल्कुल छुपा हुआ है, तो वो भी आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ सोनाटा की ब्रांडिंग आपको यहाँ पर मिलेगी। इस गाड़ी के अंदर फ्रंट और बैक दोनों साइड्स पर आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे। रियर व्यू कैमरा HD में है, तो टाइट स्पेस के अंदर पार्क करते हुए आपको इस गाड़ी के अंदर कोई भी किसी किस्म की मुश्किल नहीं होगी। इसके साथ साथ रिवर्स लैंप्स इसके बम्पर के ऊपर आपको दिए गए हैं और बैक साइड से इस गाड़ी की लुक्स काफ़ी खूबसूरत है और ख़ास तौर पर ये जो इस गाड़ी का हाई माउंटेड ब्रेक लैंप आता है ये किसी भी जर्मन कार की तरह प्रॉपर एक बार लाइट LED के अंदर आपको दी जाती है जो कि दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है और नॉर्मली ये फीचर आपको प्रीमियम कार्स के अंदर दिया जाता है। वैसे तो इस गाड़ी के इंटीरियर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको देखकर आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, लेकिन सबसे बढ़कर इस गाड़ी का जो इंटीरियर है, ख़ासतौर पर ये जो 2-टोन इंटीरियर है कैमल और ग्रे या ब्लैक कॉम्बिनेशन के अंदर, ये बहुत ही मज़ेदार लुक आपको प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ आपके बिल्कुल सामने एक स्क्रीन है जो कि बेसिकली इसका कॉकपिट डिस्प्ले कह सकते हैं या इसका जो क्लस्टर है उसके अंदर आपको कंप्लीट डिजिटल डिस्प्ले मिलता है।
जो कि अप्रॉक्सीमेटली 10.3 इंचेस का होता है और ये HD डिस्प्ले है, जिसके अंदर सबसे कूल चीज़ ये है कि गाड़ी आपको 5 डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स ऑफर करती है और पांचों के पांचों मोड्स के साथ इसका डिस्प्ले चेंज होता है। डिपेंड करता है आपने किस ड्राइविंग मोड के ऊपर इसको शिफ्ट किया हुआ, उस हिसाब से इसका जो डिस्प्ले है वो अपने कलर थीम चेंज करता रहेगा। ये अगर काफ़ी नहीं है तो आपके पास यहाँ पर तकरीबन 8 पॉइंट कुछ इंचेस का डिस्प्ले, फ्लोटिंग डिस्प्ले मिलता है, जो कि आपका बेसिकली मल्टीमीडिया का काम करता है और ये प्लेस इतने शानदार तरीके से हुआ है कि बिल्कुल भी आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं करता। जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं इस गाड़ी को तो ये आपको डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं करता। प्लस इस गाड़ी के अंदर आपको एक 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा और प्रीमियम है, दिखने में काफ़ी खूबसूरत है। इसके ऊपर आपको पैडल शिफ्टर्स मिल जाएंगे, तो अगर आपने इस गाड़ी को स्पोर्ट्स कार की तरह ड्राइव करना है, थोड़ा सा एग्रेसिव तरीके से ड्राइव करना है, तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। और ये गाड़ी आती है एक 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। जो सबसे कूल चीज़ इस गाड़ी के अंदर है वो है इस गाड़ी की ट्रांसमिशन शिफ्टर जो यूनिट है वो वाला। नॉर्मली आपने देखा होगा गाड़ियों के अंदर किसी के अंदर गियर स्टिक आती है, किसी के अंदर छोटी सी गियर नॉब आती है, जो कि ज़्यादा मॉडर्न कार्स होती हैं, लेकिन इस गाड़ी के अंदर आपको सिर्फ बटन्स मिलते हैं, जिसको Hyundai प्रोनाउंस इस तरीके से करता है कि ये शिफ्ट बाय वायर टेक्नोलॉजी होती है। और आपको मैं बता चुका हूँ कि ये गाड़ी आपको एक 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ मिलती है, तो ये गाड़ी आपको आराम सुकून से 12 से 15 की फ्यूल एवरेज प्रोवाइड कर सकती है, क्योंकि 2500 सीसी का इंजन है। इसको अगर आप प्यार से चलाएंगे तो ये गाड़ी आपको बहुत अच्छी फ्यूल एवरेज प्रोवाइड करेगी। प्लस इस गाड़ी के इंटीरियर के अंदर आपको और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें ऑफर होती हैं। अगर मैं सेफ्टी की बात करूं तो ये गाड़ी आपको 6 एयरबैग्स ऑफर करती है, जिसमें 2 इस गाड़ी के फ्रंट साइड पर डैशबोर्ड पर और स्टीयरिंग व्हील के ऊपर माउंटेड होते हैं, 2 इस गाड़ी के कर्टन्स में होते हैं, 2 इस गाड़ी की साइड्स में होते हैं और 2 इस गाड़ी के पिलर्स के ऊपर माउंटेड होते हैं। तो इस तरीके से ये आपको कर्टन, पिलर्स और फ्रंट पर 6 एयरबैग्स ऑफर करती है, जो कि खुदा न खास्ता किसी भी हादसे की सूरत में आपको अच्छे तरीके से महफूज रख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं कंफर्ट और लग्जरी की बात करूं तो फ्रंट साइड पर आपको ये गाड़ी ड्यूल जोन फुली ऑटोमेटिक डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर करती है, जिसमें रियर पैसेंजर्स के लिए आपको सेपरेट एयर वेंट्स मिलते हैं, तो रियर पैसेंजर्स भी इसमें लंबे सफर पर बिल्कुल भी तंग नहीं होंगे। इसके साथ साथ गाड़ी की फ्रंट साइड पर आपको 4 एयर वेंट्स मिलेंगे और एयर का थ्रो काफ़ी अच्छा है, आप सुकून से इस गाड़ी के अंदर सफ़र कर सकते हैं। प्लस इस गाड़ी के अंदर आपको क्रूज़ कंट्रोल भी ऑफर होता है, तो लंबे सफ़र पर आपको इसके फुट पैडल के ऊपर भी पाँव रखने की ज़रूरत नहीं है और कंफर्टेबल तरीके से आप इसको चला सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके फ़ोन के अंदर वायरलेस चार्जर है, जाहिर है आजकल मॉडर्न फ़ोन्स जितने भी हैं वो वायरलेस चार्जर को सपोर्ट करते हैं, तो इस कार के अंदर आपको किसी भी किस्म की केबल्स लेकर चलने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको वायरलेस चार्जर का ऑप्शन भी दिया जाता है, जो कि एक काफ़ी हैंडी फीचर है और काफ़ी आपको सहूलत दे देता है इस सूरत में। अगर मैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूं तो ये एक फुल डिजिटल डिस्प्ले है और जब आप इस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो इस गाड़ी का स्टार्टअप काफ़ी कूल है और बहुत ही शानदार तरीके से ये आपको वेलकम करती है। एनिमेशन बहुत मज़े की हैं। अगर मैं इन्फॉर्मेशन की बात करूं तो यहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, यानी कि ऑन बोर्ड कंप्यूटर की जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जैसा कि इसमें आपको रेव काउंटर डिजिटल फॉर्म में मिलता है, इवन इसका जो फ्यूल इंडिकेटर है वो भी डिजिटल फॉर्म में आपको मिलता है। प्लस इंजन हीट इंडिकेटर भी यहीं पर है, आपको ये एवरेज शो करती है। इसके साथ साथ और जितनी भी इंफॉर्मेशन है, आउटसाइड टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें आपको, गियर पोजीशन इंडिकेटर वगैरह सब यहीं पर शो होगा। अच्छा, इसमें ये वाला जो डिस्प्ले आता है, ये वाली भी बेसिकली एक टच स्क्रीन होती है और इसके अंदर भी आपको ड्राइविंग इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, फ़ोन के कंट्रोल्स हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें आप जो है इस स्क्रीन के अंदर भी नेविगेट कर सकते हैं। मीडिया, रेडियो, इसके लिए अलग सेपरेट आपको बटन्स दिए जाते हैं। प्लस फेवरेट ऐप के लिए भी आपको एक सेपरेट बटन मिल जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास वॉल्यूम कंट्रोल नॉब आ जाती है, यहाँ से आप जो है इसके डिफरेंट चैनल्स के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस तरह की सारी चीज़ें आप इस गाड़ी के अंदर कर सकते हैं। सबसे कूल फीचर जो इस गाड़ी का है वो है इस गाड़ी का पैनोरामिक सनरूफ। इस गाड़ी में आपको एक ह्यूज किस्म का सनरूफ मिलता है, तो अगर आप एक सनरूफ लवर हैं तो इस गाड़ी से आप कभी भी तंग नहीं होंगे, आप इस गाड़ी को बेहतरीन और इन्जॉय करके चलाएंगे। इसके साथ साथ इंटीरियर काफ़ी प्रीमियम है, मटेरियल्स काफ़ी अच्छे यूज़ हुए हुए हैं। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ सिविक के साथ, जो कि तकरीबन सेम प्राइस बजट के अंदर ही आ जाती है, तो ये गाड़ी उससे बहुत ऊपर की चीज़ है और बहुत ही डिफरेंट चीज़ है। प्लस लेग स्पेस की बात कर ली जाए, हेड स्पेस की बात कर ली जाए, तो ये कुछ और ही सेगमेंट की गाड़ी है। एक और सबसे मजे की चीज़ और वो है इस गाड़ी की चाबी के अंदर। अगर आप इस गाड़ी की चाबी देखेंगे तो उसमें आपको एक इंजन स्टार्ट का बटन भी मिलता है, तो रिमोटली आप इस गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि बेसिक सा फीचर है। वो तो आपको होंडा सिविक टर्बो आरएस के अंदर भी मिल जाता है, लेकिन उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर आपको एक हेड्स अप डिस्प्ले मिलता है, तो जब आप इस गाड़ी को हाई स्पीड पर ड्राइव कर रहे हैं तो आपको रोड से नजरें हटाकर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर लाने की जरूरत नहीं है। बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे कि स्पीड मीटर डिजिटल फॉर्म में आपको वहां पर मिल जाएगा और जो जो जरूरी इन्फॉर्मेशन है वो आपको वहां पर मिल जाती है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। इसके साथ साथ ड्राइवर सीट इसकी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, जो कि 10 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होती है और लंबा स्पोर्ट भी इसमें आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलती है और ये बड़ी एक कंफर्टेबल किस्म की सीट है। प्लस इसकी सीट्स के अंदर आपको
परफोरेशन का ऑप्शन दिया जाता है, तो लंबे सफर पर आप इस गाड़ी से बिल्कुल भी तंग नहीं होंगे। इसके साथ साथ फ्रंट साइड पर आपको 2 यूएसबी पोर्ट्स मिलती हैं। अगर आप वायरलेसली फोन को चार्ज नहीं करना चाहते तो आप यूएसबी पोर्ट्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मजीद अगर सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर आपको 6 एयर बैग्स तो मिलते हैं, प्लस इस गाड़ी के अंदर इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक मिलती है जो कि ऑटो होल्ड की फीचर के साथ आती है। और इस गाड़ी के अंदर आपको ऑटो चाइल्ड सेफ्टी लॉक भी दिया जाता है। अगर आपके साथ बच्चे गाड़ी के अंदर सफर कर रहे हैं तो उस सूरत में भी आपको किसी किस्म की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इनके साथ साथ इस गाड़ी के अंदर आपको हिल स्टार्ट असिस्ट भी मिल जाता है। तो अगर आप किसी चढ़ाई वगैरह पर गाड़ी को रोकते हैं और फिर फौरन से आप एक्सेलरेट करने की कोशिश करते हैं तो उस सूरत में जब तक आप एक्सेलरेटर प्रेस नहीं करेंगे गाड़ी वापस पीछे नहीं जाएगी। इसकी जो पार्किंग ब्रेक है वो अप्लाई हुई हुई होगी, और जैसे ही आप इसका एक्सेलरेटर प्रेस करेंगे गाड़ी जैसे ही फ्रंट मोमेंटम में आएगी इसकी ब्रेक रिलीज हो जाएगी, और इस तरह से आपको चढ़ाई में खासतौर पर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के अंदर काफ़ी आसानी होती है और आप आसानी से गाड़ी को मैनेज कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के साथ साथ इस गाड़ी के अंदर यहाँ ऊपर एक और बटन है जो कि बहुत ही कूल फीचर का है, और वो है इस गाड़ी का रियर कर्टन। तो नॉर्मली आपने देखा होगा कि गाड़ी की जो रियर विंड स्क्रीन है वहां पर आपको कर्टन तो मिलता है, लेकिन इस गाड़ी के अंदर वो कर्टन भी इलेक्ट्रिकली एक बटन की मदद से ऊपर या नीचे होता है। तो ये काफ़ी आसानी होती है। आप अपनी मर्जी से अगर आप प्राइवेसी चाहते हैं तो आप उस कर्टन को ऊपर कर लीजिए, अदरवाइज आप उस कर्टन को नीचे कर लीजिए। उसके लिए यहाँ ऊपर आपको एक बटन दिया जाता है। इसके अलावा छत के ऊपर आपके पास सनरूफ के कंट्रोल्स हैं, और मजे की बात कि इसका जो कर्टन है ये भी काफ़ी मैसिव किस्म का है। तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर ऊपर एक इलेक्ट्रिकल बटन मिलता है। तो इलेक्ट्रिकली आप इसके कर्टन को भी आगे पीछे मूव कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसका सनरूफ भी आप इलेक्ट्रिकली ओपन कर सकते हैं। प्लस यहाँ ऊपर आपके पास लाइट्स मौजूद हैं। अगर मैं सनशेड्स की बात करूँ तो इनके ऊपर आपके पास एलईडी लाइट्स मौजूद हैं जो कि बटन से भी ऑन ऑफ होती हैं, और इसके साथ साथ मिरर के साथ भी कनेक्टेड हैं। तो आप यहाँ से अगर ऑन रखते हैं, जैसे ही आप इस सनशेड को ओपन करेंगे ये ऑन हो जाएंगे, और जब आप इसको क्लोज करेंगे तो ये लाइट्स ऑफ हो जाएंगी। सो इसके साथ साथ ये जो मिरर है इसके अंदर आपको ऑटो डिमिंग दी गई है। बेजललेस नहीं है, लेकिन ऑटो डिमिंग का ऑप्शन आपको इसमें दिया जाता है। प्लस अगर मैं डोर्स की बात करूं तो यहाँ पर आपके पास साइड मिरर्स के कंट्रोल्स आ जाते हैं। फ्रंट वाली दोनों विंडोज हमारे पास ऑटो हैं। इसके साथ साथ चाइल्ड सेफ्टी लॉक ऑन या ऑफ कर सकते हैं, और यहाँ पर विंडोज को लॉक करने के लिए बटन है। प्लस इस तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको इसमें बूट रिलीज के लिए एक बटन मिलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन आपको मिलता है, और साथ ही साथ ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कर सकते हैं, और उसके साथ बिल्कुल आपके पास इलेक्ट्रिकली पार्किंग ब्रेक जो आपको दी जाती है उसका बटन दिया गया जिसको आप इंगेज या डिसएंगेज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास लॉकेबल ग्लव बॉक्स है जो कि अच्छे और डिसेंट साइज का है। तो आप अपना जो भी सामान इसके अंदर रखना चाहें इसको आप यूज कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास 2 अदद कप होल्डर्स आ जाते हैं। ये पूरा कंसोल हमारे पास ग्लॉसी फिनिश के अंदर डिजाइन हुआ है जिसके ऊपर आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाएगा। कैमरास का व्यू अगर आप देखना चाहते हैं स्क्रीन में उसके लिए बटन है। ड्राइविंग मोड के लिए आपको एक अलग से सिलेक्टर बटन मिलता है, और ऑटो होल्ड का बटन भी यहाँ पर आपको दिया गया है। पीछे आपके पास एक आर्म रेस्ट है, और इसको अगर आप उठाएंगे तो इसके अंदर आपके पास कारपेटेड काफ़ी डीप स्टोरेज कंपार्टमेंट है। तो इसको भी आप डिफरेंट चीज़ें रखने के लिए जैसे कि वॉलेट वगैरह, या अगर आपने अपना फ़ोन रखना है उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सीट्स की मटेरियल की अगर मैं बात करूं तो ये काफ़ी प्रीमियम मटेरियल में डिज़ाइन हुई हुई है, और ख़ास तौर पर इसका ये जो कलर है कैमल कॉम्बिनेशन ये बहुत ही प्यारा लगता है और अपीलिंग टू आईज है। और दूसरी बात आप इसमें बैठकर बिल्कुल भी तंग नहीं होते। प्लस ये परफोरेटेड हैं, तो लंबे सफ़र में अगर आप इसको 11-12 घंटे मुसलसल चलाते हैं, गर्म मौसम में चलाते हैं, तो उस सूरत में आपको ये बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगी, और स्वेटिंग वगैरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सो फ्रंट इंटीरियर में तो सारी की सारी यही चीज़ें हैं। आइए ज़रा रियर इंटीरियर में मूव करते हैं और आपको इसका रियर इंटीरियर भी मैं दिखा देता हूँ। अच्छा जनाब, अगर मैं इसकी रियर साइड पर स्पेस की बात करूं तो लेग स्पेस का बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है। आप की अगर हाइट 6 फुट से ज़्यादा भी है तब भी आप बेहतरीन कंफर्टेबल तरीके से बैठ सकते हैं। ये फ्रंट वाला पैनल इसका थोड़ा सा हार्ड मटेरियल में है, प्लास्टिक ही है, लेकिन स्टिल लेग स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, तो आप बिल्कुल भी इसमें तंग नहीं होंगे। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने आपको बताया इसकी रियर विंड स्क्रीन है उसमें आपको इलेक्ट्रिकल कर्टन मिलता है, तो रियर विंडोज़ के अंदर आपको मैनुअल कर्टन भी मिलते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा प्राइवेसी चाहते हैं तो आप इन कर्टन्स को ऊपर या नीचे कर सकते हैं, और इसको नीचे हम कर लेते हैं वापस। प्लस इसके साथ साथ बैक साइड पर रियर पैसेंजर्स के लिए एयर वेंट्स हैं, तो सुकून से आप लंबा सफर कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि गाड़ी के अंदर आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलता है, तो इसका सनरूफ यहाँ पीछे तक आ जाता है, तो इसकी वजह से गाड़ी के अंदर लाइट काफ़ी ज़्यादा दाखिल होती है, और इसके इंटीरियर का कलर कॉम्बिनेशन इस तरह से है तो गाड़ी के अंदर आपको काफ़ी रूमी और मज़ेदार किस्म की फील आती है। प्लस एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे कि बैक साइड पर यहाँ पर आपके पास क्वार्टर विंडोज़ भी हैं, तो क्लस्ट्रोफोबिक फील बिल्कुल भी आपको नहीं आएगी। जब आप इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे तो काफ़ी अच्छा और मज़ेदार फील करेंगे। इसके साथ साथ हेड स्पेस का कोई भी इशू नहीं है, बेहतरीन तरीके से आप बैठ सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसकी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ड्राइवर सीट 10 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, तो फ्रंट पर इसकी पैसेंजर सीट भी 4 वे इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट उसमें आपको दी जाती है, तो दोनों ही सीट्स फ्रंट पर इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल होती हैं। इसके साथ साथ बैक साइड पर भी आपको परफोरेशन दी गई है, रियर साइड पर आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स हैं, और जैसा कि मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था
कि इस गाड़ी की रियर सीट्स जो हैं इनके अंदर आपको 60-40 का स्प्लिट मिलता है। तो यहाँ से आप इसकी सीट को फोल्ड करते हुए इसके बूट के अंदर एक्सेस हासिल कर सकते हैं और यहाँ पर आपको एक आर्म रेस्ट भी मिलती है। तो अगर आप 2 बंदे गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं तो सुकून से आप कंफर्टेबल तरीके से इसमें सफ़र कर सकते हैं। इसके साथ साथ रियर सीट भी परफोरेटेड हैं, तो आपको किसी किस्म का स्वेटिंग का मसला बैक साइड पर नहीं होगा। सो गाइज, ये है आपके सामने इस गाड़ी का 2.5 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन जो कि 232 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और सबसे मज़े की बात कि इसका ये जो इंजन बे है ये मल्टीपल स्केलेटन इंजन रूम स्ट्रक्चर के साथ आता है, जिसकी वजह से गाड़ी की रिजिडिटी में मजीद इजाफा होता है। और सबसे बढ़कर यह कि इस गाड़ी की जो फ्रेम है या चैसी जिसको आप कह सकते हैं वो हाई स्पेसिफिकेशन अलॉय स्टील से बनाई गई है, जो कि पिछली जनरेशन से 24 kg वेट में लाइटर है और ज़्यादा क्वाइटर है। तो इस गाड़ी के सफ़र को आप बेहतरीन तरीके से एंजॉय कर सकते हैं और एक क्वाइट किस्म की राइड आपको इस गाड़ी के अंदर मिलेगी। सो गाइज, ये था आज का रिव्यू Hyundai Sonata 2.5 2021 मॉडल का। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये गाड़ी आपको कैसी लगी, और अगर इस वीडियो को देखने के बाद ये गाड़ी आपको पसंद आई, आप इसको खरीदना चाहें तो आपकी स्क्रीन पर साइकिल मोटर्स और साइकिल मोटर स्पोर्ट्स दोनों ही ब्रांचेस के नंबर्स दिए गए हैं। सो जिस पर भी आप कॉल करना चाहेंगे ये गाड़ी आपके लिए वहां पर अवेलेबल हो सकती है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को क्लोज करने से पहले मैं आपको इसकी प्राइस एक बार फिर से बता देता हूँ। Hyundai Sonata 2021 का मॉडल है, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है ये गाड़ी और फर्स्ट ओनर कार है, और इस गाड़ी की डिमांड की जा रही है 1 करोड़ 8 लाख रुपए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।